हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं अल्गो स्पीड के, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज का टॉपिक है हम MACD इंडिकेटर कैसे कोड करें जो जीरोधा एक्चुअल में यूज करता है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमारे प्री रिक्विजिट्स रहते हैं कि हम ऑटो लॉगिन करें। ऑटो लॉगिन के लिए आप मेक श्योर करें कि हमारा जीरोधा का ये लॉगिन कोड है वो आप जरूर चेक करें। हमने अपडेटेड कोड भी आपको दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल MACD होता क्या है उसके लिए हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, वो आप ये डॉक्यूमेंट में पढ़ सकते हैं। MACD ज्यादातर लोगों को पता होता है MACD क्या है, लेकिन आपको अगर जानना है, पढ़ना है, समझना है MACD क्या है, कैसे है। फिडिलिटी इज दी बेस्ट वेबसाइट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑन एनी इंडिकेटर अबाउट मार्केट्स। तो सुबह मैं जब ऑटो लॉगिन कोड से जब लॉगिन कर रहा था तब मुझे एक एरर मिला, वो लॉगिन ही नहीं हो रहा था। अब वो एरर क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल वो एरर समझेंगे। हमारा जो ये ऑटो लॉगिन वाला वीडियो है उसमें मैंने ये ऑलरेडी समझाया हुआ है कि क्रोम ड्राइवर क्या है। क्रोम ड्राइवर का इशू था। अब क्रोम ड्राइवर क्या है? ये जो क्रोम ड्राइवर है हमारा क्रोम ड्राइवर का वर्जन कोड में था वो 137 था और मेरा क्रोम ऑटोमेटिक अपडेट हो गया था टू 138 वर्जन में। तो अब वो कैसे समझे, कैसे जाने कि हमारा क्रोम ड्राइवर अपडेट हुआ या नहीं हुआ, कैसे हुआ है, क्या हुआ है। मैंने ऑलरेडी ये पुराने वीडियो में समझाया है, लेकिन एक बार हम गो थ्रू करेंगे ये चीज। तो वापस आ जाएंगे अपने क्रोम में और क्रोम में पहले देखेंगे हमारा वर्जन कौन सा है। तो यहाँ पे टॉप कॉर्नर में यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, हेल्प में जाएंगे और अबाउट क्रोम में देखेंगे हमारा वर्जन कौन सा है, 13807। ठीक है, तो फिर वापस आएंगे न्यू टैब पे, करेंगे क्रोम ड्राइवर डाउनलोड न्यू क्रोम ड्राइवर, जाएंगे क्रोम टेस्टिंग अवेलेबिलिटी ऑन डैशबोर्ड। अब देखिए यहाँ पे नया वर्जन आ गया है हमारा। ये वर्जन का हम क्रोम ड्राइवर Win64 की ये जो फाइल है उसको कॉपी करके नए टैब में पेस्ट करेंगे तो वो क्रोम ड्राइवर डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा वो क्रोम ड्राइवर, उस क्रोम ड्राइवर को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। क्रोम ड्राइवर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें उसे डालना है काइट अल्गो के फोल्डर में। उसको वहां पे ये 3 फाइल्स होंगी, एक ये वाली फाइल, दूसरी ये वाली फाइल और तीसरी ये वाली फाइल, तीनों को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट होने के बाद ये क्रोम ड्राइवर को एक बार रन कर देना है तो आपका वापस वो ड्राइवर जो वर्जन था वापस आपके पास आ जाएगा। ये हो जाने के बाद आप ये कोड स्मूथली रन कर पाएंगे वापस, और कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है आपको। और जो कुछ चेंजेस करने की जरूरत थी वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो ऑटो लॉगिन कोड में बताया हुआ है ऑलरेडी। मैंने ये अपडेटेड कोड आपको टेलीग्राम पे दे दिया है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। जस्ट आप करेंगे सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस एंटर, और आपका ये कोड रन हो जाएगा। सारे आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं यहाँ विजिबल हो जाएंगे, मतलब आपका कोड रन हो गया। अब आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो है हमारा MACD कोड। तो ये है हमारा मेन कोड MACD इंडिकेटर कोड करने के लिए। तो सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। ऑफ कोर्स हमें काइट कनेक्ट तो चाहिए ही चाहिए कोई भी इंडिकेटर कोड करने के लिए। पेंडास चाहिए क्योंकि हम जो भी डेटा होगा उसको मैनिपुलेट करने के लिए, जो भी न्यूमेरिकल डेटा को मैनिपुलेट करना है उसके लिए हमें पेंडास की बहुत जरूरत पड़ेगी। और डेट टाइम की कहाँ जरूरत पड़ेगी कि हमें डेट टाइम, ये लाइब्रेरी हमें हेल्प करेगी। जो हम हिस्टोरिकल डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे उसका जो डेट और टाइम होगा उसका हैंडल करने में हमको ये लाइब्रेरी हेल्प करेगी। फिर आते हैं अगले पार्ट पे जो है ये वाला। ये हर कोड में, हमारे पास्ट के कोड्स में और फ्यूचर के कोड में ये वाला पार्ट सेम रहने वाला है हर बार। ये हम सेशन लॉगिन कर रहे हैं उसका पार्ट है और ये सेम रहेगा। उसका इंस्ट्रक्शन हमने ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे ऑटो लॉगिन पार्ट में। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है NSC का डंप लेना पूरा। तो ये कोड क्या कर रहा है इतना? तो हम काइट इंस्ट्रूमेंट से सारे NSC के जितने भी NSC के इंस्ट्रूमेंट से हम उसको स्टोर कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट डंप में, और फिर उस इंस्ट्रूमेंट डंप को हम पेंडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट डंप को यहाँ डाला, उसको बोले कि तुम उसको पेंडास में कन्वर्ट करो ताकि हम वो नंबर्स को हम मैनिपुलेट कर पाए, और उसको हम स्टोर कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट DF में। सो पेंडास डेटा फ्रेम में स्टोर किया हुआ इंस्ट्रूमेंट सारे वो इंस्ट्रूमेंट DF में स्टोर्ड हैं सारे। ठीक है, अब ऑलमोस्ट कोड खत्म हो गया। हमारे 3 हमने फंक्शंस बनाए और फिर रन कर रहे हैं उसको। दैट्स इट। अब ये अगला फंक्शन जो है हमारा DF इंस्ट्रूमेंट लुकअप, हमको ये फंक्शन क्या हेल्प कर रहा है? हमको ये फंक्शन टोकन ढूंढने में looks up instrument token for a given script from the instrument dump। मतलब क्या टोकन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टोकन क्या होता है? हर इंस्ट्रूमेंट का एक टोकन होता है, यूनिक टोकन होता है। ये ऐसे समझिए कि आपका XYZ नेम है आधार कार्ड पे और आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपका टोकन है। तो आप XYZ इंस्ट्रूमेंट है, आधार कार्ड नंबर टोकन है। वैसे ही हर स्टॉक का एक नाम होता है और उसका एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट टोकन होता है। तो वो हमें ये इंस्ट्रूमेंट टोकन आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट DF डेटा फ्रेम जो ये थी हमारी पेंडास की
की वो हम यहाँ पे दे रहे हैं, उसको बोल रहे इंस्ट्रूमेंट डीएफ में कि ट्रेडिंग सिंबल है वो वही सिंबल है, उसका मुझे इंस्ट्रूमेंट टोकन तुम ढूंढ के दो। मैं आपको सिंबल दूंगा, आप मुझे उसका टोकन ढूंढ के दो। सिंबल मतलब इंस्ट्रूमेंट कह लो, सिंबल कह लो, सारी एक ही चीज हुई। मैं आपका सिंबल दूंगा, आप मुझे इंस्ट्रूमेंट टोकन ढूंढ के दो। ये इंस्ट्रूमेंट लुकअप का काम है। उसकी रिक्वायरमेंट से इंस्ट्रूमेंट डीएफ और सिंबल की। ये खत्म हो गया हमारा कोड। फिर नेक्स्ट पार्ट है फेच OHLC। अब ये क्या कर रहा है, ये जो हमको टोकन मिला उस टोकन का वो हिस्टोरिकल डेटा फेच करेगा ये। तो उसको अब क्या चाहिए, टिकर चाहिए, इंटरवल चाहिए और ड्यूरेशन चाहिए। अब ये चीज में कंफ्यूज मत होना कि टिकर क्या है, सिंबल क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है। इंस्ट्रूमेंट, टिकर, सिंबल, ट्रेडिंग सिंबल सारा कुछ सेम ही है, इसमें सिर्फ नाम अलग अलग दिया हुआ है इसको। अब ये फेच OHLC को टिकर चाहिए, टिकर मतलब हम यहाँ पे टिकर दे रहे हैं उसको आगे, उसको चाहिए इंटरवल मतलब 5 मिनट इंटरवल, कौन सा टाइम फ्रेम, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी इंटरवल जीरो द एक्सेस देती है वो इंटरवल कौन सा चाहिए। ये ड्यूरेशन मतलब कितने दिन का चाहिए, तो हम दे रहे उसको 5 दिन का। आगे मैं समझाऊंगा क्या करें इधर, पहले ये समझ लेते हैं। अब इसकी 3 रिक्वायरमेंट है हिस्टोरिकल डेटा लो के लिए। अब हम इंस्ट्रूमेंट लुकअप जो फंक्शन था वो यहाँ पे पास कर रहे हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट डीएफ दे रहे हैं और टिकर दे रहे हैं, वो स्टोर करें इंस्ट्रूमेंट में सारा कुछ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपने, हम कह रहे हैं कि आप टाइट हिस्टोरिकल डेटा दीजिए इंस्ट्रूमेंट का, हिस्टोरिकल डेटा दीजिए इंस्ट्रूमेंट्स का, क्या इंटरवल का। तो आज से लेकर मैं जो ड्यूरेशन दूंगा आपको, आज से लेकर टुडे, आज से लेकर मैं आपको जो ड्यूरेशन दूंगा वहां तक का, मतलब आज से लेकर, जैसे मैंने दिया है ड्यूरेशन यहाँ पे 5, तो आज से लेकर 5 दिन तक का मुझे डेटा दीजिए। फिर यहाँ पे कह रहे हैं हम इंटरवल क्या, तो इंटरवल दे रहे हैं हम 5 मिनट्स। ये उसकी रिक्वायरमेंट थी। ये लाइन क्या कर रही है, वो जो हम ये जो डेटा निकलेगा यहाँ से उसमें जो डेट होगी उसको हम इंडेक्स बना रहे हैं। इंडेक्स क्या होती है, ये जो ये सब कुछ नंबर्स दिख रहे हैं आपको, उसको इंडेक्स बोलते हैं। हम बोल रहे हैं कि डेटा में जो डेट है उसको आप इंडेक्स बनाइए और रिटर्न कीजिए हमें कंप्लीट डेटा। तो ये हमारा जो हिस्टोरिकल डेटा फेच करना था वो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर आता है वो डेटा पे हमें इंडिकेटर कोड करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो हमने MACD इंडिकेटर के लिए और एक फंक्शन बनाया हुआ है, ये वाला इतना सा छोटा सा फंक्शन है, ठीक है। अब MACD इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा फ्रेम DF चाहिए, A चाहिए, B चाहिए और C चाहिए। डेटा फ्रेम मतलब हमने जो यहाँ से निकाला वो, और ABC क्या है, ये कमेंट है, ये कोई कोड नहीं है, इसलिए इसके लिए मैंने ये कमेंट लिखा हुआ है। A फास्ट मूविंग एवरेज है जो 12 का है, B स्लो मूविंग एवरेज है 26 का है, C सिग्नल लाइन है में विंडो का जो 9 है। ये 3 चीजें आपको समझनी हो क्या होती है, कैसे उसकी कैलकुलेशन है, तो आप सिंपली मैंने जैसे बताया आप MACD इंडिकेटर फिडिलिटी पे जो है उधर आप समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले डेटा फ्रेम की कॉपी कर रहे हैं एक बार, फिर डेटा फ्रेम में जो मूविंग फास्ट, उसको एक डेटा फ्रेम में उसको नाम दे रहे हैं मूविंग फास्ट। अब उसकी क्लोजिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल EMA से, वो एक्सपोनेंशियल EMA है नंबर 12 का। पहले एक्सपोनेंशियल EMA कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट, फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्लो मूविंग एवरेज 26 का, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो MACD लाइन बन जाएगी। फास्ट माइनस स्लो इक्वल्स MACD लाइन। अब जो सिग्नल लाइन क्या होता है, सिग्नल लाइन यानी MACD लाइन का, ये जो हमने कैलकुलेट की MACD लाइन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो है 9 का, हमारा MACD इंडिकेटर बनता है। और ये ड्रॉप ना क्या है, मतलब ये सारी 9 वैल्यूज सारी ड्रॉप कर देगा। फॉर एग्जांपल हमें 12 काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब वो 12th 5 मिनट कैंडल का डेटा कैलकुलेट करेगा पुरानी 1 से लेकर 11 कैंडल कैलकुलेट करके, तो वो वहां पे तो कोई नंबर होगा नहीं इंडिकेटर का, वो वैल्यूज वो ड्रॉप कर देगा, सीधी 12th वैल्यू से वो कैलकुलेट करेगा। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम OHLC डेटा लेंगे, ओपन हाई लो क्लोज, ये सारा कोड कंप्लीट हो गया हमारा, मतलब जो रिक्वायरमेंट थी हमने वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी। हमें ये कोड आउटपुट भी तो चाहिए। हमने OHLC को कहा कि फेच OHLC ICICI बैंक का 5 मिनट टाइम फ्रेम का। अब यहाँ पे कौन सी टाइम फ्रेम हम लिख सकते हैं, उसका वापिस एक डॉक्यूमेंट गो थ्रू करना पड़ेगा आपको। काइट API डॉक्यूमेंटेशन में हिस्टोरिकल कैंडल डेटा में यहाँ इंटरवल में दिया हुआ है कि कैसे लिखना है। 1 मिनट चाहिए तो मिनट लिखना है, डे का चाहिए तो डे लिखना है, 3 मिनट, 5 मिनट, 10, 15, 30 और 60 मिनट्स का डेटा हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये मैनिपुलेशन से आप कोई भी टाइम फ्रेम निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो हमें दिया हुआ है वही हम निकाल रहे हैं। तो फिर हम 5 मिनट्स का निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे पिछले 5 दिन का दो। हमने वो 5 दिन का डेटा निकाला। अब वही डेटा जो OHLC डेटा में स्टोर हुआ, वही डेटा का हमें MACD कैलकुलेशन करना है। वो स्मॉल MACD में रख रहे हैं और MACD को ये वाला जो था उसको बोल रहे हैं तो ये MACD कैलकुलेट कर। मैंने जो डेटा फेच किया, MACD की रिक्वायरमेंट है 12, 26 और 9। 12 क्या है, फास्ट मूविंग एवरेज, स्लो मूविंग एवरेज और सिग्नल लाइन। उसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ कर ली। तो जैसे ही हमने ये कोड को रन किया, हमारे यहाँ पे MACD की कैलकुलेशन, OHLC की
कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि MACD हमने जो कैलकुलेट किया वो एक्चुअल में 0-10 से मैच कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे MACD को क्लिक करेंगे और देख रहे हैं जैसे हमने 5 दिन का फैच किया है तो उसने सारा डेटा आज करंट डेट तक का फैच कर लिया है। हम करंट कैंडल का 5 मिनट का चेक करेंगे जो ये रहा 6/8/2025 9:30 का। ये है ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, एमए फास्ट, एमए स्लो। अब हमें ये क्रॉस वेरीफाई ये दोनों करने हैं। MACD लाइन 1.10 और सिग्नल लाइन 0.32 अप्रॉक्सीमेट आना चाहिए हमारा। तो चेक करेंगे यहाँ पे 9:30 का ये वाला कैंडल हम चेक करेंगे, ये MACD लाइन, और यहाँ पे देखना ये है हमारी MACD और ये है हमारी सिग्नल लाइन। 9:30 को एग्जैक्टली 110 आ रहा है हमारा MACD लाइन, जो यहाँ पे हमारा MACD लाइन 110 है, और सिग्नल लाइन एग्जैक्टली वही आ रहा है 0.33, जो हमारा है 0.275, वही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारा। इन शॉर्ट हमारा MACD कैलकुलेशन हो गया। अब शॉर्टकट मेथड ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कोड डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, पूरे का पूरा कोड डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। मेक श्योर आप ये सिर्फ कॉपी करें और उसमें सिर्फ अपना पाथ मेंशन करें, ना कि मेरा पाथ मेंशन करें। आपने जो ये कैसे करना है ये सारा कुछ प्रीवियस वीडियो जो ऑटो लॉगिन कोड है उसमें मेंशन है कैसे करना है। बस यही एक चेंजेस करने हैं। और दूसरा, अगर आपको इंडिकेटर में या टाइम फ्रेम में मैनिपुलेशन करना है, कोई इंस्ट्रूमेंट अलग चाहिए, कोई इंटरवल अलग चाहिए, या फिर ड्यूरेशन और कुछ चाहिए, और HLC डेटा निकालने के लिए, या फिर आपको MACD में कोई चेंजेस करना है, यहाँ पे 15 चाहिए, यहाँ पे 34 चाहिए, यहाँ पे 6 चाहिए, तो आप वो डायरेक्टली यहाँ पे चेंजेस कर, और कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा जहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। जहाँ मैंने 3 मिस्टेक्स लगाए वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, कि आप पूरा कोड मेरा कॉपी करके आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट कीजिए आपका कोड रन हुआ, कोई एरर आया नहीं आया। अभी हम सीरीज कंटिन्यू करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स की, फिर स्ट्रेटेजीज डेवलप करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। आपको क्या सीखना है, क्या जानना है, मुझे कमेंट में बताइए, और एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट में बहुत मोटिवेट करता है। तो कीप सपोर्टिंग, एंड in the next video. Thank you so much.